Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education, Betia. My dear student, आज की जो मैं ये कक्षा ले रहा हूँ ये डिलीट सेकेंड ईयर वालों के लिए है। जो पेपर हो जाता है S4 स्वयं की समझ, इसके अंतर्गत हम लोग इकाई 3 देख रहे हैं। इकाई 3 के अंतर्गत हम लोग आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक प्रश्न जो कि है जीवन के आध्यात्मिक विकास के लिए आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शिक्षक के स्वयं के योगदान, यानी जीवन के आध्यात्मिक विकास के लिए आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शिक्षक के स्वयं के योगदान के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ कहता है कि प्रत्येक शिक्षक अपने जीवन को लौकिक जगत के साथ समन्वित करने के साथ साथ आध्यात्मिक जगत के साथ भी समन्वित करता है, यानी लौकिक के साथ साथ आध्यात्मिक जगत भी करता है। एक शिक्षक आध्यात्मिक क्षेत्र से विभिन्न प्रकार की आकांक्षाएं रखता है। इन आकांक्षाओं के अनुरूप ही वह कार्य करता है। यानी कि देखिए यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट कहता है कि यहाँ पर आध्यात्मिक विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर कहता है कि एक शिक्षक जो हो गया आध्यात्मिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की आकांक्षाएं रखता है और इन आकांक्षाओं के अनुरूप ही वह क्या करता है, कार्य करता है, तथा उसका यह प्रयास रहता है कि क्या रहता है कि समाज भी आध्यात्मिक जगत एवं उसकी आकांक्षाओं को क्या करे, समझ सके। आध्यात्मिक जगत की आकांक्षाओं से भी छात्रों को भी परिचित कराया जा सके। इस प्रकार सर्वप्रथम शिक्षक स्वयं आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी आकांक्षाओं की क्या करता है, पूर्ति करता है। इसके उपरांत शिक्षार्थी एवं अभिभावक दोनों ही आध्यात्मिक आकांक्षाओं की क्या करता है, पूर्ति करने का प्रयास करता है। अतः जीवन की आध्यात्मिक आकांक्षाओं एवं उनकी पूर्ति की प्रक्रिया में शिक्षक के स्वयं के योगदान जो हैं निम्नलिखित होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से योगदान है आध्यात्मिक में। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट कहता है कि सबसे प्रथम वन में कहता है आत्मज्ञान संबंधी आकांक्षाएं, यानी कि इसके अंतर्गत यह कहता है कि प्रत्येक शिक्षक की यह आकांक्षा होती है, क्या होती है कि वह स्वयं को पहचानने का प्रयास करे। यानी कि सर्वप्रथम एक उसकी आकांक्षा होती है कि वह स्वयं को जाने। इसके लिए शिक्षक द्वारा अनेक प्रकार के ग्रंथों एवं पुस्तकों का स्वाध्याय किया जाता है, यानी कि स्वाध्याय मतलब पढ़ा जाता है। योग साधना एवं दार्शनिक चिंतन की सहायता से, कहता है योग साधना एवं दार्शनिक चिंतन की सहायता से शिक्षक को आत्मज्ञान की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आत्मज्ञान संबंधी आकांक्षा एक शिक्षक की सामान्य आकांक्षा होती है। इसके लिए उसको प्रत्येक संभव प्रयास करना चाहिए। इसके पश्चात उसकी अपने छात्रों एवं अभिभावकों को इस आकांक्षा के बारे में ज्ञान प्रदान करते हुए उसकी पूर्ति का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को सामान्य रूप से ईश्वर आत्म एवं मन के बारे में बताने चाहिए। छात्रों के लिए ध्यान केंद्रित करने वाली गतिविधियां संपन्न करने की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि छात्रों की ध्यान केंद्रित, यानी कि एक जगह। अभिभावकों को भी आत्मज्ञान संबंधी आकांक्षा की पूर्ति के प्रति शिक्षक को क्या करनी चाहिए, जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। तो पहला हो जाता है माय डियर स्टूडेंट आत्मज्ञान संबंधी पहला योगदान। दूसरा कहता है दर्शन संबंधी आकांक्षाएं, यानी इसके अंतर्गत ये कहता है दर्शन संबंधी के अंतर्गत कहता है कि एक शिक्षक को अपनी दर्शन संबंधी आकांक्षा की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के दर्शनों का अध्ययन करना चाहिए। अनेकों प्रकार के दर्शन, उन दार्शनिक विचारों, यानी कि जो महान मनोवैज्ञानिक जो महान लोग हैं, उन दार्शनिक विचारों में से उन विचारों व्यवहारिक रूप में क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। उन दार्शनिक विचारों में से उन विचारधाराओं को व्यवहारिक रूप में प्रयोग में लाना चाहिए, जिससे क्या हो, छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके तथा जो वर्तमान
समय में प्रासंगिक हो। शिक्षक को सदैव यानी शिक्षक को हमेशा उन दर्शनों का सहारा लेना चाहिए जो मानवता एवं नैतिकता से क्या हो, संबंधित है हो, जैसे आदर्शवादी दर्शन, गीता दर्शन एवं योग दर्शन इत्यादि। ये सभी दर्शन एक ओर तो बालक के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विकास संबंधी आकांक्षाओं की पूर्ति करता है, तो वही दूसरी ओर क्या करता है, वही दूसरी ओर बालकों के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विकास संबंधी आकांक्षाओं की भी पूर्ति करते हैं। इस प्रकार एक शिक्षक अपनी दार्शनिक आकांक्षा की पूर्ति के साथ साथ छात्रों एवं अभिभावकों की आकांक्षाओं की भी पूर्ति करता है। तो ये हो गया दूसरा, दर्शन संबंधी आकांक्षाएं। तीसरा कहता है ईश्वर की खोज संबंधी आकांक्षाएं। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट कहता है कि शिक्षक को सर्वप्रथम यह विचार करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, जिसने इस संपूर्ण जगत की रचना की है उस ईश्वर का स्वरूप क्या है, यानी कि उसका रूप क्या है, कैसा है, किस प्रकार है। उसको ईश्वर के अस्तित्व को समझने के लिए योग एवं ज्ञान का क्या करना चाहिए, सहारा लेना चाहिए। क्यों, कहता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भी अपने जीवन में यह आकांक्षा रखता है कि वह ईश्वर के बारे में क्या कर सके, पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर सके। यानी कि एक व्यक्ति का एक ये होता है कि वह ईश्वर के बारे में जानने का क्या करे, प्रयत्न करे कि ईश्वर कौन है, क्या है, कहाँ से हैं, ठीक है, उनका क्या रूप है। तो प्रत्येक व्यक्ति में ये रहता है। विद्यालय में भी दिन का प्रारंभ इस वंदना से होता है। यानी कि जब हम लोग विद्यालय में जाते हैं तो क्या होता है, पहला आपको क्या होता है, प्रेयर होता है, भगवान की प्रेयर से। इस प्रकार शिक्षक, शिक्षार्थी एवं अभिभावक सभी के द्वारा ईश्वरीय सत्य को जानने की आकांक्षाएं क्या करती है, रखी जाती है। परंतु इसकी पूर्ति शिक्षक द्वारा ही क्या होता है। यानी कि जितने भी विद्यालय में कार्यक्रम होते हैं वो क्या होता है, एक शिक्षक के द्वारा ही होता है। क्यों, क्योंकि एक शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वह सर्वप्रथम ईश्वरीय खोज के बारे में स्वयं ज्ञान प्राप्त करे, इसके पश्चात अपने छात्रों को ईश्वर के विषय में सार्थक एवं उपयोगी ज्ञान प्रदान करे। तो ये था आपका थर्ड नंबर पॉइंट माय डियर स्टूडेंट। चौथा योगदान में अगर कहता है कि योग एवं साधना संबंधी आकांक्षा है, तो इसके अंतर्गत ये कहता है कि शिक्षक में स्वस्थ शरीर एवं मन के लिए योग एवं साधना में कुशलता प्राप्त करने की इच्छा होती है। एक शिक्षक को सदैव योग एवं साधना के प्रति पूर्णतः लगाव रखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यह जीवन की प्रमुख आकांक्षा है। एक योग एवं साधना के अभाव में क्या होता है, योग एवं साधना के अभाव में न तो एक शिक्षक कुशल शिक्षक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाता है और न ही वह अपना आध्यात्मिक विकास के में समर्थ हो सकता है। अतः जब शिक्षक योग एवं साधना में निपुण हो जाए तब उसको छात्रों में योग एवं साधना का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक अभिभावक अपने बालक को योग एवं साधना में निपुण बनाने की आकांक्षा रखता है। इस आकांक्षा की पूर्ति एक कुशल शिक्षक के द्वारा ही संभव हो सकती है। ये तो माय डियर स्टूडेंट फोर्थ नंबर पॉइंट, योग एवं साधना संबंधी आकांक्षाएं। नेक्स्ट आपका कहता है ज्ञान योग संबंधी आकांक्षाएं। तो यहाँ कहता है ज्ञान योग संबंधी आकांक्षाओं के अंतर्गत कहता है माय डियर स्टूडेंट कि इस जीवन में ज्ञान की आकांक्षा प्रत्येक व्यक्ति को होती है, यानी इच्छा सबको होती है। इस आकांक्षा की पूर्ति में शिक्षक एवं शिक्षालय की क्या होता है, महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वह सर्वप्रथम ज्ञान योग की संपूर्ण व्यवस्था को समझने का प्रयास करे तथा ज्ञान संबंधी प्रत्येक क्रिया का संश्लेषण एवं क्या करे, विश्लेषण भी करे। इसके पश्चात अपने छात्रों को ज्ञान योग की शिक्षा प्राथमिक स्तर से ही प्रदान करे। इसके लिए छात्रों के समक्ष विभिन्न प्रकार के ज्ञानियों का जीवन परिचय एवं उनके कार्यों को कहानी के रूप में या कविता के रूप में या नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिससे छात्रों को सरल रूप से ज्ञान के बारे में क्या कर सके, छात्रों को सरल रूप से ज्ञान के बारे में पता चल सके। तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट 5 पॉइंट ज्ञान योग संबंधी आकांक्षा है।
नेक्स्ट आपका कहता है भक्ति योग की आकांक्षाएं। इसके अंतर्गत ये कहता है कि भक्ति योग का संबंध ईश्वर आराधना तथा किसी भक्ति योग का संबंध ईश्वर आराधना तथा किसी सत्ता के प्रति समर्पण भाव से है। एक शिक्षक को सर्वप्रथम भक्ति योग को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति योग में भक्ति का ईश्वर से संबंध विभिन्न रूपों से होता है। तो ये था आपका भक्ति योग की आकांक्षाएं। नेक्स्ट आपका कहता है कर्म योग संबंधी आकांक्षाएं। तो इसके अंतर्गत कहता है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति दिन रात कर्म में संलग्न रहते हैं, यानी कि कर्म करने में निपुण रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की यह आकांक्षा रहती है कि वह सत्कर्म करता हुआ जीवन में सन्मार्ग पर चलने का क्या करे, प्रयास करे, यानी अच्छे काम करके जीवन में अच्छा आगे की ओर बढ़ते चले जाए। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है। अतः सर्वप्रथम शिक्षक को अपने ज्ञान को विस्तृत रूप से प्रदान करते समय कर्म के विभिन्न रूपों के बारे में सीखने का प्रयास करना चाहिए तथा छात्रों को भी बताना चाहिए कि उसका किस अवस्था में कौन सा कर्म सर्वोत्तम है। क्यों? जैसे यहाँ पर कहता है जैसे छात्रों को कौन कौन से कार्य में संलग्न होनी चाहिए तथा एक अभिभावक के लिए कौन कौन से कार्य आवश्यक है, इस प्रकार एक शिक्षक द्वारा स्वयं कर्म योग का आदर्श रूप धारण करते हुए शिक्षार्थी एवं समाज दोनों को ही कर्म योग के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये था आपका 7वां नंबर पॉइंट, कर्म योग संबंधी आकांक्षाएं। 8वां आपका कहता है नैतिकता एवं मानवता संबंधी आकांक्षाएं। तो इसके अंतर्गत कहता है माय डियर स्टूडेंट की मानवता एवं नैतिकता मानवीय जीवन की महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य आकांक्षाएं हैं। इनके अभाव में मानव का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इसलिए शिक्षक को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले नैतिकता एवं मानवता संबंधी गुणों का विकास स्वयं के अंदर में करनी चाहिए। यानी कि जब तक शिक्षक नहीं करेगा वो नहीं करा सकता है। उसके स्वयं के कार्य एवं व्यवहार में मानवता एवं नैतिकता के गुण झलकने चाहिए। इसके साथ ही शिक्षक को क्या होना चाहिए, इसके साथ ही शिक्षक को विद्यालय में उन छात्रों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था करनी चाहिए जो नैतिकता एवं यहाँ कहता है जो नैतिकता एवं मानवता से संबंधित कार्य करते हैं। पाठ्यक्रम में नैतिक कहानियों का समावेश हो या न हो, शिक्षक को समय समय पर छात्रों को नैतिक कहानी सुनानी चाहिए। तो ये आपका था 8वां नंबर, नैतिकता एवं मानवता संबंधी आकांक्षाएं। नंबर कहता है 9 में कहता है आदर्शवादी आकांक्षाएं। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट यह कहता है कि जब व्यक्ति सांसारिक भौतिक सुखों से दुखी होता है, सुख से तृप्त हो जाता है, तो उसके मन में आदर्शों के प्रति झुकाव उत्पन्न हो जाता है। यह व्यक्ति इस संसार के भ्रष्टाचार से दुखी होता है, तब उसके मन में आदर्शवादी आकांक्षाएं क्या होती है, जन्म लेती है। एक शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि आदर्शवादी व्यवस्था को अपने मन में पूर्णतः आत्मसात कर ले तथा यह समझ ले कि आदर्शवाद शिक्षक की क्या है, आत्मा है। इसके पश्चात छात्रों को आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा प्रदान करें। क्योंकि जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सके, जो भ्रष्टाचारी समाज को पूर्ण रूप से पृथक हो कर एक मानवता से परिपूर्ण नागरिकों का जिसमें क्या हो सके, निवास हो सके। तो ये था 9वां नंबर आदर्शवादी आकांक्षाएं। नेक्स्ट आपका 10वां नंबर में कहता है कि वैदिक मूल्य संबंधी आकांक्षाएं। तो इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट ये कहता है कि वैदिक मूल्य संबंधी आकांक्षाओं पर विचार किया जाए तो भारतीय समाज एवं भारतीय व्यवस्था प्राचीन काल से ही वर्तमान समय तक वैदिक मूल्यों पर क्या है, आधारित हैं। इस प्रकार वैदिक संस्कृति एवं मूल्यों को ग्रहण करने की आकांक्षा प्रत्येक व्यक्ति में देखी जा सकती है। अतः एक शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि वह स्वयं वैदिक मूल्यों के अनुसार आचरण करे, वेद पाठ एवं वेद निहित कार्यों को क्या करे, संपन्न करे। इसके पश्चात छात्रों में भी वैदिक मूल्यों का विकास करे। क्योंकि सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि वैदिक मूल्यों छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं।
निर्वहन करते रहे। अतः माय डियर स्टूडेंट, ये थे 10 पॉइंट क्या जीवन के आध्यात्मिक विकास के लिए आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शिक्षक के स्वयं के योगदान के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।